Good afternoon, students, and welcome back to our channel Learn with Priya. I am your science mentor Tanishka, and I am back with the part 2 of nutrition in animals. So part 1 में मैंने इस nutrition in animals की steps बताई थी. अब part 2 में सबसे पहला हमारा point है human digestive system. जो हमारा digestion होता है उसमें जो organs use होते हैं, जो canals use होती हैं, उसका हमारा mixture है human digestive system. So इसकी definition है the human digestive system consists of the alimentary canal and its associative glands. So इसकी जो associative glands होती है उसे भी देखते हैं. वो होती है mouth, जिसे हम लोग कहते हैं buccal cavity. जो mouth होता है हमारा उसका scientific name है buccal cavity. Next है हमारा oesophagus और food pipe. जो हमारा food pipe होती है, जो खाने की नली होती है, उसे हम लोग oesophagus कहते हैं. Next है हमारा stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. So ये जो सारी हैं ये associative glands हैं alimentary canal की. So the glands which are associated with human digestive system inform a whole human digestive system. So these some of the glands present in the associative alimentary canal are salivary glands, liver and pancreas. जो हमारा एलिमेंट्री कैनल होता है उसमें मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे माउथ, हमारा मुंह, ऑसियोफेगस जिसे हम लोग खाने की नली बोलते हैं, स्टमक हमारा पेट, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड मेनी मोर. एंड इसमें तीन जो होती है हमारी एसोसिएटिव ग्लैंड्स होती हैं, वो होती है सलाइवरी ग्लैंड. हमारी जो पहली होती है ग्लैंड वो होती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड, दूसरी हमारी होती है लीवर और तीसरी हमारी होती है पैनक्रियाज. I will explain you human digestive system through this diagram. This is a diagram of human digestive system. So this part is called mouth, which is called buccal cavity. And मैंने आपको बताया था कि तीन ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड और लीवर और पैनक्रियाज. ये हमारी ग्लैंड है. जो ग्लैंड होगी हम लोग उससे लाइन अप कर लेंगे. तो ये हमारी ग्लैंड हो गई. फिर ये हमारा फूड पाइप है जिसे हम लोग ऑसियोफेगस कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा लीवर. लीवर हमारी ग्लैंड होती है, तो हमारा लीवर को भी अंडरलाइन कर लेंगे. लीवर के अंदर एक और पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर. तो गॉल ब्लैडर का काम होता है जो पथरी हो जाती है उसे एक तरीके से ये सपोर्ट करता है. तो नेक्स्ट है हमारा इधर स्टमक. ये स्टमक वही होता है जिसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पाए जाते हैं, सॉरी डाइजेस्टिव जूसेस पाए जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा पैनक्रियाज. पैनक्रियाज भी हमारी एक ग्लैंड होती है, तो इसे भी हम अंडरलाइन कर लेंगे. नेक्स्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये इनर पार्ट जो है हमारा, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है. वहीं ये जो बड़ा पार्ट है बाहर, इसे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं. और ये रेक्टम और एनस. सो ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है. अब इसमें सबसे पहला हमारा पार्ट है माउथ यानी बकल कैविटी. सो फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ. ये हमारा होता है एक तरीके से इनपुट डिवाइस होती है हमारे खाने की. जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका सबसे पहला पार्ट होता है माउथ. माउथ होता है, माउथ के थ्रू हमारा जो खाना है वो हमारे मुंह में चबाते हैं हम लोग थ्रू तीज. फिर तीज के थ्रू वो हमारा ऑसियोफेगस में जाता है, वहाँ से हमारे स्टमक में, फिर स्टमक से पैनक्रियाज में, फिर वो नीचे आ जाता है. इतने प्रोसेस में पूरे उसके प्रोटीन्स, फैट्स और जितना भी उसमें शुगर, ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट्स और विटामिन होते हैं सब अब्जॉर्ब हो जाते हैं. अब नेक्स्ट इसमें है द माउथ. माउथ में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं. माउथ कंटेन टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड. माउथ में ये है, इमेजिन दीज आर टीथ. ये हमारे टीथ हैं और इसके अंदर हमारी जीभ होती है जिसको हम लोग कहते हैं टंग. और ये एरिया है, ये है हमारा सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड हमारा जो सलाइवा है वो प्रोड्यूस करता है. जो हमारा थूक होता है उसे सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है. थूक अगर आपको पता हो तो थूक का जो हमारा होता है, सलाइवा का जो हमारा वर्क होता है वो स्टार्च फूड को इजीली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. जो हमारा स्टार्च कंटेन फूड होता है जैसे पोटैटो, तो उसको जो हम लोग खाते हैं तब उसको आराम से जो उसे क्या कहते हैं निगलने में जो हमारा सलाइवा है वो हेल्प करता है. बिकॉज पोटैटो में बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल एक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है. अब इसमें जो टीथ होते हैं उनका क्या काम होता है. टीथ हमारे जो खाने को होते हैं उसे च्यू करने में, ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं. वही जो टंग होती है वो उसको स्वॉलो करने में इजीली हेल्प करती है. थ्रू टंग हम लोग फूड को स्वॉलो करते हैं तब वो ऑसियोफेगस में पहुंचता है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑसियोफेगस यानी कि फूड पाइप. So the food coming from mouth move down
थ्रू ऑस्टियोपैगस बाय पेरिस्टालिसिस। जो हमारा होता है, जो खाना मुंह से जो हमारे फूड पाइप यानी खाने की नली में जाता है, तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है पेरिस्टालिस कहलाता है। अब ये ऑस्टियोपैगस इज अ ट्यूब विच कनेक्ट्स द माउथ टू स्टमक। ये जो हमारा माउथ होता है, स्टमक, यहाँ पे इतना एरिया हमारा खाली है, ये एरिया हमारा 8 से 9 मीटर का होता है। तो जो हमारा माउथ और स्टमक को जो कैनल हमारी ज्वाइन करती है, वो हमारी ऑस्टियोपैगस यानी कि फूड पाइप होता है। इसके कुछ फीचर्स पे आते हैं। फर्स्ट फीचर ऑफ ऑस्टियोपैगस इज कॉमनली नोन एज फूड पाइप। इट रन्स अलोंग द नेक एंड चेस्ट। हमारे ऑस्टियोपैगस को फूड पाइप कहते हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन ये हमारा होता है नेक और चेस्ट में पाया जाता है। हमारा ये एरिया होता है और चेस्ट एरिया होता है, उतने एरिया में हमारा ऑस्टियोपैगस पाया जाता है। इसका सेकेंड फीचर होता है कि ऑस्टियोपैगस कैरीज द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। जो थोड़ा थोड़ा डाइजेस्टेड फूड होता है हमारे माउथ से स्टमक तक को कैरी करने का काम हमारा ऑस्टियोपैगस करता है। नेक्स्ट है हमारा द फूड। When the food is entered oesophagus at the top, the muscles in the wall of oesophagus start alternate contraction and relaxation, pushing a wave-like movement which pushes the food downward towards the stomach. अब हमारा जो ऑस्टियोपैगस होता है उसमें बहुत सारे मसल्स होते हैं जो अल्टरनेटिव और रिलैक्सेसिव वे में तब काम करते हैं जब हमारा जो फूड होता है वो माउथ से इसके ऑस्टियोपैगस में बढ़ता है, और इन्हीं दोनों मसल्स के तौर पे जो अल्टरनेटिव और रिलैक्सेसिव तरीका होता है मसल्स का, वो जो ऑस्टियोपैगस है उसको वेव कराता है, जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो धीरे धीरे स्टमक में पहुंचता है। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग वॉमिटिंग। However, the food moves in the opposite direction from stomach to mouth by the process of anti-peristalsis in the food pipe. मैंने आपको बताया कि माउथ से स्टमक तक जाने वाला जो एरिया होता है वो ऑस्टियोपैगस होता है, और इसमें जो प्रोसेस होती है वो पेरिस्टालिसिस कहलाती है। लेकिन जब हम लोग को वॉमिटिंग होती है तब हमारी जो प्रोसेस होती है वो पूरी उल्टी चली जाती है। हमारे स्टमक से खाना जो हमारा खाना जो स्टमक में होता है वो हमारा खाना स्टमक से ऊपर जाता है और देन माउथ के बाहर हो जाता है। तो ये जो हमारी प्रोसेस होती है ये हमारी एंटी पेरिस्टालिसिस कहलाती है। सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज स्टमक। So the stomach is a thick walled bag present in the left side of the abdomen. ये जो हमारा सिस्टम होता है इसमें एक थैली टाइप का एक थिक वॉल्ड बैग, हम लोग कह सकते हैं एक मोटी परत का जो बैग होता है हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर हम लोग कह सकते हैं एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट आने वाला जो ये मोटी थैली का बैग, इसे हम लोग कहते हैं स्टमक। So it is the widest part of alimentary canal. Alimentary canal का सबसे widest part होता है हमारा stomach. So the oesophagus brings the slightly digested food from the mouth into stomach. मैंने अभी आपको क्लियर करा था कि जो हमारा ऑस्टियोपैगस होता है वो खाना धीरे धीरे स्लाइटली मूवमेंट में रिलैक्सेसिव और अल्टरनेटिव वे में स्टमक में खाना पहुंचाता है, और द फूड फर्दर फ्रॉम द माउथ इनटू स्टमक, और जो खाना होता है इसी तरीके से मुंह से स्टमक में आता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स मसल्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारा ये होता है स्टमक, इसमें हमारे एक मसल्स होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। व्हाट इज मसल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा है, और इसमें एक ऐसे समझिए कि इनर लाइनिंग इस तरीके से होती है, ये हमारे होते हैं मसल्स। ये मसल्स का वर्क होता है, मसल्स इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ये जो हमारी लाइनिंग होती है स्टमक की, इसको प्रोटेक्ट करने का काम हमारा मसल्स का होता है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, वो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू किल बैक्टीरिया विच में एंटर विद फूड इन द स्टमक। कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई बैक्टीरिया या फिर कोई ऐसे समझ ही लीजिए कि जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल चीज़ है वो हमारे यहाँ फूड के साथ हमारे स्टमक में आ गई है, तो जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो उसको किल करने में सफिशिएंट होता है। वो एक इकलौता ऐसा एसिड है जो किसी भी चीज़ को ईजिली पिघला सकता है। Hydrochloric acid also make the medium in the stomach acidic, which is necessary for the proper action of digestive juices on protein in the stomach. ये जो होता है ये हमारा मीडियम और बनाता है स्टमक एसिडिक्स में, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है डाइजेस्टिव जूसेस का प्रोटीन लेने का। नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव जूसेस।
So digestive juices secreted by the stomach lining break down the proteins present in our food into simpler substances. ये जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ये जो हमारा प्रोटीन होता है खाने में, जो भी हमारा प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करने में वर्क करते हैं। जो हमारा फूड आता है उसको पहले तो उसके सारे बैक्टीरिया किल करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन उसको डाइजेस्टिव जूसेस में वो उसके जो प्रोटीन होते हैं उसको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देता है। So the partially digested food then goes into the small intestine from stomach. हमारे स्टमक से जो खाना होता है देन वो यहाँ से वो खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है इस तरीके से। अब our next topic is what is small intestine. So the small intestine is a very long tube. It is about 7.5 meter long. So small intestine is very long. It is also called small intestine because it is a quite narrow tube. ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के जस्ट अंदर होता है, ये बहुत लंबा होता है। ये हमारा मिनिमम 7.5 मीटर का होता है। वही इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये बहुत पतली सी नैरो होती है। जो हमारा नैरो होता है उसका मतलब होता है पतला, एक सटीक सी पतली सी जगह। ये हमारा बहुत ज़्यादा पतला होता है, लेकिन इसमें जो है हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। The small intestine in human beings is the site of complete digestion of food. The small intestine is also known as the main region of the absorption of digested food. हमारा जो यहाँ पे देखिए हमारा लिटिल डाइजेशन होता है, यहाँ पे पार्टिशियली डाइजेशन होता है, यहाँ पे हमारा पूरा यानी फुल डाइजेशन हो जाता है। Now the partially digested food from the stomach comes into small intestine. जो पार्टिशियली डाइजेस्टेड फूड होता है हमारा वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द लीवर। जो हमारा लीवर होता है इसका काम होता है डाइजेस्टिव जूसेस को निकालना है, सिक्रेट करना। ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो हमारे होते हैं, लिक्विड होता है जो हम ऐसे समझिए कि ये हमारा डाइजेस्टिव जूस है। तो ये हमारा बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस यहाँ पे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, जैसे और पैनक्रीज से भी आते हैं जिसकी खुद एक वॉल होती है। सो इसको ज़्यादा लंबा ना करते हुए ये बताते हैं कि लीवर से कौन सा हमारा जूस सिक्रेट होता है और पैनक्रियाज से कौन सा। तो लीवर से सबसे पहले हमारा जो जूस होता है वो होता है सिक्रेट बाइल। वही पैनक्रियाज से हमारा सिक्रेट होता है पैनक्रिटिक जूस और सलाइवरी ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड का वर्क होता है जूस सिक्रेट करना। सलाइवरी ग्लैंड से आपको मैंने बताया था सलाइवा सिक्रेट होता है। हमारा लिवर है वो बाइल प्रोड्यूस करता है और जो हमारा पैनक्रियाज है वो हमें पैनक्रिटिक जूस देता है। और ये तीनों जूस बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं फूड के डाइजेशन के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ग्लैंड तो नहीं है लेकिन तब भी एक डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करती है जो कि है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डाइजेशन के जो हमारा खाना होता है उसके फुल डाइजेशन के लिए। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इन थ्रू द ब्लड वेसल्स in the walls of small intestine. This process is called absorption. Absorption के process में मैंने आपको बताया था कि जो small intestine है उसकी जो walls होती है उससे जो खाना है वो blood vessels की nerves में absorb हो जाता है। इस process को हम लोग absorption कहते हैं। The small intestine is specifically adapted for absorbing the digested food. जो digested food है वो हमारे इसकी जो walls होती हैं उसके थ्रू ब्लड वेसल्स की नर्व्स में अब्जॉर्ब हो जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग अब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि इसकी वॉल्स भी थिक होती हैं, लंबा भी होता है, किस तरीके से होगा। तो ये जो हमारा होता है ये हमारा विली के थ्रू प्रोसेस हो पाता है। विली, द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड विली। The role of villi is to in the small intestine is to increase the surface area for the rapid absorption of food. हमारा जो इसमें विली होती है ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसमें इस तरीके से आप अब असली स्मॉल इंटेस्टाइन देख नहीं सकते हैं तो इसमें हम लोग इमेजिन करेंगे कि ये जो है हमारी विली है।
विली का हमारा रोल होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया होता है उसको और ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सपैंड करना, जिससे जो उसका रैपिड अब्जॉर्प्शन होता है फूड का वो वहाँ पे इजीली टेक लेकर से प्लेस ना। इसी में हमारी नेक्स्ट प्रोसेस एसिमिलेशन भी प्लेस लेती है। ब्लड कैरीज द अब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल टू द सेल्स इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वो इसमें हमारे फूड के प्रोटीन और विटामिन को पूरी बॉडी में फैला देते हैं। साथ ही साथ ये जो होते हैं ये फूड होता है जो इसमें प्रोटीन होता है, ये एक तरीके से एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए हमारी बॉडी है वो यूज़ करती है। और दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ये जो प्रोसेस है हमारी इसे हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। सुना मैंने आपको इसकी स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग के जो तीन जो हमारे प्रोटीन हमारे फूड होते हैं, फूड के न्यूट्रिएंट्स वो टूटते हैं। सबसे पहले जो हमारा होता है कॉम्प्लेक्स स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वो टूट के हमारा ग्लूकोज बनता है। फैट हमारे फैटी एसिड्स बनते हैं और प्रोटीन हमारे अमीनो एसिड्स बनते हैं। तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन द सेल्स with the help of oxygen to form carbon dioxide and water and release them in energy। जो हमारा ग्लूकोज होता है जब वो ब्रेक डाउन होता है और जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट और वाटर रिलीज करता है। मतलब जब हमारे ऑक्सीजन के थ्रू क्या कहते हैं ब्रेक होगा तब वो हमारा कार्बोहाइड्रेट और वाटर रिलीज करेगा। Now our next topic is fatty acids. Fatty acids and glycerol build components of cell and form fat to be stored in the body as a food reserves. फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं वो हमारे जो सेल्स होते हैं उनमें एक तरीके से नए तरीके की सेल्स बिल्ड करते हैं जो फैट को स्टोर करते हैं और फूड रिजर्व में काम आते हैं। नेक्स्ट है हमारा अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स आर यूज्ड टू मेक प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी में रह के उससे प्रोटीन बनाते हैं जो कि हमारी एनर्जी और हमारी बॉडी की रिपेयर के लिए यूज होता है। Now the food that remains undigested and unabsorbed passes from the small intestine to large intestine। जो हमारा बचा कुचा फूड होता है जो अनडाइजेस्ट नहीं होता है ना अब्जॉर्ब होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पास होता है। So now our next point is what is large intestine? So the large intestine is about 1.5 meter long. This is called large intestine because it is quite wide tube। जैसे हमने आपको बताया था कि हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ये 7.5 मीटर अप्रॉक्स 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, तब भी हम लोग इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। द रीज़न इज दैट ये पतली होती है, ये दिस इज क्वाइट थिन, बट वेयरएज हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो 1.5 मीटर का होता है बस, लेकिन वो होता है जो मोटा होता है, उसकी वाइडनेस की वजह से इसे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। Now our next point of large intestine is the undigested and unabsorbed food from the small intestine enters into large intestine. The large intestine absorbs most of the water from the undigested food material। हमारा यहाँ पे जितना फूड डाइजेस्ट होता है वो अब्जॉर्ब होता है, उसमें से ये थोड़ी ना होता है कि सारा ही अब्जॉर्ब हो गया, सारा ही डाइजेस्ट हो गया, थोड़ा बचता है, वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो फूड मटेरियल होता है उसका सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेता है। Due to the removal of water, the undigested food becomes semi-solid. This undigested food is stored in the last part of our large intestine called rectus for some time। ये हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड का सब पानी निकल जाएगा तो थोड़ा सेमी सॉलिड में छोटा सा भरने जाएगा जो कि हमारा रेक्टम में रहता है। रेक्टम का हमारा ये यूज़ होता है जो कि हमारा सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड है उसे रेक्टम कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है। When we go and then undigested। Now we come to the process of digestion। digestion की प्रोसेस यहाँ से प्लेस लेती है। The undigested semi-solid waste is passed out from our body through anus in the form of feces। This is called digestion। हमारे जो एनएस होता है उसके थ्रू हमारा सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी बॉडी को लीव करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फेसेस। दिस इज कॉल्ड digestion। This is how the whole five steps take place in the human digestive systems। मैं अब सबसे पहले हमारी थी इंजेक्शन से हमारा खाना गया, हमने उसे चबाया, वो हमारी इंजेक्शन हो गई। नेक्स्ट हमारा डाइजेशन जिसमें हमारा जो फूड है वो स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस में ब्रेक हुआ। थर्ड है हमारा
थर्ड है हमारा अब्जॉर्प्शन, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में खाना जब डाइजेस्ट हुआ और उसका ब्लड वेसल्स में अब्जॉर्ब हो जाना, वो हमारा अब्जॉर्प्शन है। नेक्स्ट है हमारा एसिमिलेशन, जो हमारे ब्लड सेल्स है जब वो उसको, जो हमारा प्रोटीन निकलता है, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है, जब वो अब्जॉर्ब हो जाता है और वो जब जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसे जब वो यूज़ करते हैं बॉडी के ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और रिपेयर के लिए, वो हमारी एसिमिलेशन कहलाती है। और अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया कि द प्रोसेस बाय विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। अब इसमें हमारा फर्स्ट वाली प्रोसेस में बक्कल कैविटी और माउथ यूज़ हुआ था, सेकेंड में हमारा म्यूकस और स्टमक यूज़ हुआ, थर्ड जो हमारी थी अब्जॉर्प्शन उसमें हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यूज़ हुआ, जो हमारी फोर्थ प्रोसेस थी उसमें हमारे ब्लड वेसल्स और लार्ज इंटेस्टाइन यूज़ हुआ, और जो हमारी फिफ्थ प्रोसेस थी उसमें हमारा रेक्टम और एनस यूज़ हुआ। हमारा लीवर और पैनक्रियास इसका भी हमारा जो था, और सलाइवरी ग्लैंड, इन तीनों का भी हमारा यूज़ हो गया। So that's all for today. If you have any query related to these questions, you can easily comment me. I'm coming back with a new part of this chapter. Thank you.